सनातन बोर्ड की मांग पर आज धर्म संसद बैठ रही है। दिल्ली में आज 1 बजे से धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। करीब 10 लाख लोगों के जुटने का दावा है। 36 राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की मांग भी की जा रही है। तो देवकी नंदन ठाकुर की मांग क्या है, अपनी मांग में उन्होंने क्या बातें कही, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आजादी के बाद सनातनियों का अधिकार क्यों छीना गया, यह सवाल वो उठा रहे हैं। हिंदुओं के पूजा स्थल सरकार के कब्जे में क्यों है। तीसरा अहम सवाल, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग कब खोला जाएगा। धर्म की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। प्रसाद में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। जब वक्फ बोर्ड बना तभी सनातन बोर्ड बन जाना चाहिए और सांसदों से अपील है कि हमें भी सनातन बोर्ड बना कर दे। ये दलों से, नेताओं से भी उन्होंने अपील की है। और देखिए, दिल्ली में आज धर्म संसद का आयोजन होगा। इसे लेकर टीवी 9 रिपोर्टर सुमंत कुमार ने आयोजक देवकी नंदन ठाकुर से खास बात की। देवकी नंदन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं। हाथ में संविधान की कॉपी आपने रखी है, क्या मायने हैं, क्या मैसेज है इसके? इसके मायने क्या है? इसकी शपथ लेने के बाद लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं इसकी शपथ लेने के बाद। इस कोई शपथ लेकर जो अपने आप को सांसद कहते हैं, जो होते भी हैं, उन्हीं से एक आशा है इसी संविधान को बचाने की कि आप हमें सनातन बोर्ड का निर्माण करके दीजिए और इस संविधान में जो लगा है ना सबको समान अधिकार, उस संविधान की सुरक्षा कीजिए। तो आप जो कुछ प्रमुख नेता जो हैं, देश की सभी पार्टियों के सांसदों को, बड़े नेताओं को आप चिट्ठी भेजेंगे? जो पार्टियों के लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियों के जो लीडर हैं, हेड हैं, जिनके सांसद सदन में हैं, उन सभी को लेटर भेज रहे हैं और आपने देखे भी हैं वो लेटर। चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। जवाब देने का है कि आप उम्मीद करेंगे कब तक इनका जवाब आ जाएगा? 23 तक कथा है। हम चाहते हैं 20 से पहले वो अपना, क्योंकि सदन भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो जो सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन से पहले अगर हमें उनका समर्थन मिलेगा तो हमें लगता है कि इसी सदन में ऐसा कुछ कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा जिससे सनातन बोर्ड जल्दी निर्माण हो सके। अच्छा महाराज जी, एक सवाल कि आप पिछले लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, आपको सरकार का रुख क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है इस विषय में। हमने पहले जनता के पास में गए कि जनता ये चाहती है कि नहीं, तो जनता चाहती है, जनता का समर्थन ये महात्मा चाहते हैं, धर्माचार्य चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सनातन में के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब ये लोग चाहेंगे तो सरकार तो हमें देगी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है, और जब देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? तो वही तो बात हम कह रहे हैं। अरे भाई, जब बंटवारा हुआ था इस देश का तो धर्म के नाम पे हुआ था, तो उस समय तो कंट्री अलग हो गई थी। उसके बावजूद भी 47 में आज़ादी मिली, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद भी 54 में वक्फ बोर्ड बना दिया गया और सनातनियों को वहाँ भूल गए। 95 में एक्स्ट्रा पावर दे दी गई, फिर सनातन को भूल गए। 2013 में फिर एक्स्ट्रा 2 पावर दे दी, सुपर पावर दे दी गई और फिर भी हमें भूल गए। तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं देवकी नंदन के, देश में वक्फ बोर्ड तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी पर हम करेंगे चर्चा। देखिए, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए, मायती चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं, और अमितोष पारिक हमारे साथ, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, वो भी जुड़े हुए हैं। फैज अहमद, मुस्लिम चिंतक हमारे साथ हैं। मौलाना अलीमुद्दीन असादी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ थोड़ी देर में नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल है, चेतनानंद सरस्वती जी, सनातन बोर्ड की जरूरत इतने लंबे समय बाद क्यों, इतने लंबे समय बाद मांग क्यों? तुलना की जा रही है वक्फ बोर्ड से जो कि 1954 में बना था और आज हम 2024 में हैं, आज ये मांग क्यों? देखिए, देश में जो परिस्थिति निर्माण की जा रही है, लगातार सर तन से जुदा के नारे करके सर तन से जुदा कर दिए जा रहे हैं। भीड़ तंत्र हावी है, कहीं भी हमला बोला जा रहा है, मंदिरों पर हमला बोला जा रहा है। तो ये जो भीड़ तंत्र है और जो आतंक से हमें डराने का प्रयास किया जा रहा है, आज हम लोगों को ये आवश्यकता महसूस हो रही है
कि हम सरकार से ये मांग करें कि आप जब वक्फ बोर्ड बना सकते हैं तो हमें अपने मंदिरों की, अपनी पूजा पद्धति की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा अपना बोर्ड होना चाहिए, जिसमें हम अपनी संस्कृति, अपने सनातन की परंपराओं के अनुसार निर्णय ले सकें। और इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ये हमारे अपने लिए है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के संवर्धन के लिए और उसके पोषण के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति की तो कोई आवश्यकता है नहीं। हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार, हमें 70 वर्षों तक हम तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार रहे। हमारे लिए कभी किसी ने सोचा नहीं, धर्म का विभाजन हुआ, जब देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। उसके बाद ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिंदू रह गए थे। ठीक है, कुछ मुस्लिम भी रहे यहाँ, लेकिन वो अपनी इच्छा से रहे। उनके पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि कारण ये था कि वो चाहते थे कि यहाँ गज़वाए हिंद अंतिम सांस तक किया जाए, और वो कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक भयावह चित्र बना रही हैं। आज हमें आवश्यकता है धर्माचार्यों को आगे आकर इस विषय पर बात करने की आवश्यकता है, इस विषय पर कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। इस संकट को देखते हुए हमने ये मांग की है। तो यतीमा सरस्वती जी, आपने बड़ी बात कही। मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। अलीमुद्दीन साहब, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है मुस्लिम प्रतिनिधियों को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसा वक्फ बोर्ड बना है इसी की तर्ज पर ही ये सनातन बोर्ड आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो अधिकारों की लड़ाई हो, हिंदुओं के अधिकारों की लड़ाई हो, सनातनियों के अधिकारों की लड़ाई हो। तो आपत्ति आपको है? बिल्कुल है आपत्ति। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, 1936 में वक्फ बोर्ड बना, 54 में अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंदर हमारा बोर्ड जो बना हुआ है वो 1936 से बना हुआ है, और 1954 में अमेंडमेंट होकर उसको लागू किया गया है हिंदुस्तान में, क्योंकि साम्राज्य यहाँ सरकार थी 1947 से पहले। जब सेकुलर मुल्क बना हमारा, डेमोक्रेसी कायम हुई, उस वक्त जो हमारी प्रॉपर्टियाँ थी वक्फ बोर्ड की और वक्फ इमलाक था, वो उसको इकट्ठा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है, ना कि किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए बना है। जो प्रचार किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड हमारा अधिकार था, पहले से अधिकार था हमारा। जो हमारी प्रॉपर्टियाँ थी, जो लोगों ने वक्फ की थी, उनकी हिफाजत कैसे हो, इसलिए वक्फ बोर्ड बना। आज 76 साल 77 साल बाद एक वाचक ठाकुर ये कहता है कि यहाँ सनातन बोर्ड बढ़ना चाहिए। ये ख्याल 76 साल बाद क्यों आया? इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, जनता पार्टी की भी सरकार रही, और लोक दल वगैरह की भी सरकार रही। कांग्रेस ने भी 56 साल इस मुल्क में हुकूमत की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सनातनियों से कि उस समय जब हिंदुस्तान में ब्राह्मणवादी शक्तियाँ राज कर रही थी, उस वक्त इनको चिंता का विषय क्यों नहीं हुआ? आज जाकर ये चिंता क्यों हो रही है? हमें इस पर आपत्ति है। ये लव जहाद की जगह वो कह देते हैं मुस्लिम जहाद, ग़ज़वा हिंद। इनको मालूम नहीं है ग़ज़वा हिंद किसको कहते हैं, ग़ज़वा क्या चीज़ है। बस कहना शुरू कर दिया ग़ज़वा हिंद, लव जहाद, मुसलमान हिंदू लड़कियों को खराब करा। कोई नहीं मौलाना साहब, ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। 35 टुकड़ों में हमारी बेटियों को काटा जा रहा है। मौलाना साहब, ये देखिए, आप अपनी बात रखिए, वो बात ठीक है, लेकिन आप देश में जो परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है उससे नहीं मुकर सकते हैं आप। हर पार्टियों के लोग रहते हैं, कितनी संपत्तियां हिंदुओं की हड़प ली गई, अचानक से वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई, पता भी नहीं चला। आलोचना नहीं की, यतीमा जी, आपके बीच में वो नहीं बोले, की जा रही है उनको कंप्लीट करने। इलेक्शन सर पे 9 सीटों का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहाँ महाराष्ट्र में हो रहा है। जब जब इलेक्शन होता है मौलाना साहब, मतलब चुनाव तो हर साल ही होते हैं, चुनाव तो हर साल ही होते हैं। ये इससे इसका चुनाव से कैसे कोई आलोचना नहीं। पिछले साल लोकसभा था, उसके पहले भी विधानसभा बोर्ड, लेकिन आप अपने तौर पे बनाइए, हमको इसमें मत घसीटिए। दूसरी बात आपने कही है कि सनातन, अरे हिंदू संसद है, गुरु है, ब्रह्मचारी गुरु जी है, शंकराचार्य है, उनको आना चाहिए बीच में, ना कहे कि वो जो है वाचक बीच में कूद आता है जिसका कोई लेना देना नहीं।
तो आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का कोई औचित्य नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अमितोष पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष, प्रश्न यहां पर यह उठाया गया कि सनातन बोर्ड की इतने सालों के बाद आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इसके माध्यम से मंशा कुछ और है? कहीं वक्फ बोर्ड के पैरेलल कोई संगठन खड़ा करने का मकसद तो नहीं है? रवि जी, मुझे नहीं पता कि मौलाना किस सेक्ट से आते हैं, या शिया होंगे, सुन्नी होंगे, पश्मिंदा होंगे, बोहरा होंगे, क्या होंगे भगवान जाने। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने एक डिफाइन करने को, नहीं, मैंने तो नहीं किया आर्य समाजी है, सनातनी। आप नई बात क्यों ला रहे हैं? आप उनको बात पूरी कर दें, हम अब लौटेंगे आपके पास। हाँ, सनातन बोर्ड में क्या मांग करी गई? जिन्हें कथावाचक कह रहे हैं उसको हिंदू समाज संत और सन्यासी समझता है और अपनी विचारधारा को आगे लेके जाने का जो प्रयास करते हैं उनकी वो रेस्पेक्ट करता है। क्या कहा उन्होंने यही कहा कि सेक्युलर देश के अंदर में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको कांग्रेस सरकार 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेक्युलर लेके आई, इसलिए लेके आई कि वो हिंदू कोड बिल उसके आड़ में बना सके, किसलिए लेके आई कि वो कम्युनल वायलेंस बिल उसके आड़ में ला सके, किसलिए लेके आई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके आड़ में ला सके जिसमें मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना गई थी, किसलिए लेके आई कि उसकी आड़ में वक्फ जैसे एक रिलीजियस एक्ट को ला सके, जो सेक्युलर कंट्री में, रवि जी और निधि जी देखिए, सेक्युलर कंट्री में जिसकी कोई विचारधारा ही धर्मनिरपेक्ष है, उसमें अपनी जमीन क्लेम कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या ये इस्लामिक राष्ट्र है? क्या ये किसी तरह का गैर हिंदू राष्ट्र है? ये वो राष्ट्र था जिसमें विभिन्न पंथ के लोग एक साथ रहते थे। तो वो प्रॉपर्टी आपकी कैसी हो गई? जब हिंदू ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानी, जब सरकार का क्लेम उसके ऊपर में आ गया, तो आपने वो प्रॉपर्टी अपनी मान ली जिसके पास आपके कागज ही नहीं है। और जो मौलवी कह रहे हैं, नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। कैसे कागज नहीं है? हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप देखना चाहते हैं, हम दिखाने को तैयार हैं। हमारी सैकड़ों मस्जिदों में मंदिर बना हुआ है, दिल्ली में भी, हिंदुस्तान में हजारों जगह मस्जिदों में मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारे बने हुए हैं। करेंगे आपकी आदत है चीखने की, बोलिए, आपके समय पे बोलिएगा। अब आप देखिए कि वो मंदिर, आप लैंड की बात करते हैं, आज भारत के अंदर में वक्फ जिस लैंड को क्लेम कर रहा है, क्या वो वक्फ की डीड है उनके पास? अधिकतम डीड ही नहीं है। और डीड भी होगी तो किस तरह से डीड को आप क्लेम करेंगे? सरकार हमारी नहीं थी 47 से पहले भी। आप गलत बात करेंगे, मैं टोकूंगा। इसकी आर्टिकल 12 में स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, तो वो लैंड आपके हुए कैसे? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए था। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देते, लेकिन उसमें हिंदू वो नहीं कर सकता। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोलमेंट एक्ट आ जाता है। नहीं अमितोष, आप दूसरा पक्ष बता रहे हैं, आप दूसरा पक्ष बता रहे हैं। मेरा सवाल था कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी, उससे क्या लाभ मिलने वाला है हिंदू को? क्या ये बोर्ड बना के जमीन का एक नया बखेड़ा पूरे भारत में नहीं शुरू हो जाएगा? रवि जी, ये क्योंकि सनातन बोर्ड के क्या अधिकार वैसे ही चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड के। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। वक्फ एक बोर्ड है जो वक्फ एक्ट में बना है, जो कि 1995 में और 2013 में आर्बिट्रेटरी पावर्स देता है। सनातन बोर्ड की जो मांग करी गई है वो इसलिए करी गई है कि हिंदू निरंतर रूप से, विश्व हिंदू परिषद भी निरंतर रूप से ये मांग कर रहा था कि मंदिरों का नियंत्रण या तो पुजारियों को दे देना चाहिए या मंदिरों के लैंड में देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की स्वतः मांग ही रवि जो निधि कब कहा हिंदू विश्व परिषद ने? जरा बता दीजिए, इससे पहले कब कहा विश्व हिंदू परिषद ने? मौलाना साहब एक सेकंड, फिर तो अमित स्वामी ने कह दिया है द लैंड शैल बिलोंग्स टू टेंपल। ठीक है, फिर तो अमितोष जी, फिर तो आरोप ये भी लग सकते हैं कि सनातन धर्म के नाम पर जो सनातन बोर्ड बने, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर जो सनातन बोर्ड बने, उसकी भी मनमानी आ सकती है। अब वक्फ बोर्ड को भी इतने सालों बाद क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ रही है, सरकार बिल लेके आ रही है, ऐसे ही सनातन बोर्ड पर भी मनमानी के आरोप लग सकते हैं। आपको अगर निधि जी ध्यान हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस द डायरेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स में कह दिया था द लैंड ऑफ टेंपल बिलोंग्स टू टेंपल्स ओनली। शिरून मठ केस के अंदर में 1954 में भी ये जजमेंट दे दिया था। फिर आपके श्री मर्थुराम वर्मा अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनादर्स में भी दिया था, और ये कहा था कि मंदिर का अधिकार मूर्तियों के पूजा करने वाले पुजारियों के पास है। आज देखिए जी, 1925 में आपके गुरुद्वारा एक्ट बना हुआ है जिसमें उनका मैनेजमेंट अफेयर्स गुरुद्वारा के पास में, सिख के पास में, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन मंदिरों का नियंत्रण अगर आंध्र प्रदेश जैसे क्या हाल हुआ, वहां पर टीडीडी के अंदर में नॉन हिंदूज काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक बिल्कुल अलग है। वक्फ बोर्ड एक वो चीज है जो स्वामित्व का अधिकार देती है। सनातन बोर्ड एक वो चीज है जो बता दीजिए आप। ठीक है फैज अहमद साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, अब एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल सवाल यहां पर यही है और बार बार यही पूछा जाता है कि अगर वक्फ जो मुस्लिम समुदाय के लिए दान में मिली हुई जमीन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करने का हक रखता है,
तो फिर ऐसा कोई बोर्ड क्यों ना हो जो हिंदू पूजा स्थलों या दान में मिली हुई जमीन या प्रॉपर्टीज की देखरेख करे, उसकी जिम्मेदारी संभाले। एक पैरेलल संस्था एक सेकुलर देश में क्यों नहीं हो सकती जब मुस्लिम प्रॉपर्टीज के लिए, मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज के लिए पहले से ही है? तो इसमें नई बात या बहुत हैरान होने वाली बात या परेशान होने वाली बात क्या है? देखिए, मेरा नाम तो पहले फजील अहमद है, थोड़ा जी माफ कीजिएगा। जी जी फजील साहब। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी के लिए एक सिविल कानून है। सिविल कानून सबके लिए बराबर है। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है, सिविल होता है। दूसरी बात, हम आपको शुरुआत करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में मेजॉरिटी में 3 कम्युनिटी थी, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। तो 4 थी। तो मुसलमान, सिख क्रिश्चियन ने अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी एक्ट में रखा, मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ एक्ट में रखा और हिंदूज प्रॉपर्टी ने अपने आप को ट्रस्ट एक्ट में रखा। आज भी पूरे मंदिरों का ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के तहत उनको संचालन होता है। अब आई कि सनातन बोर्ड बना लीजिए, हमने कहा बहुत खुशी की बात है भाई। जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सुन लीजिए, जिससे मुस्लिम वक्फ बोर्ड की पूरी देखरेख कस्टोडियन सरकार है। जो पैसा किराया आता है वक्फ बोर्ड से वो भी सरकारी खजाने में जमा होता है, सरकार उसका खर्च करती है। जितने कर्मचारी काम करते हैं सब हिंदू काम करते हैं। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से सरकार के अधीन संस्था है, सरकार ही उसकी मालिक है। हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी वक्फ होती है, एक तो लोग वक्फ करते हैं, दूसरी कोई आदमी अगर नावल्द मर जाता है मुसलमान तो उसकी प्रॉपर्टी भी अपने आप वक्फ को चली जाती है। इसी तरह सनातन बोर्ड ये लोग बना ले और जितनी मठ मंदिर की ज़मीनें हैं वो सब सनातन बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दे। जो चढ़ावा है वो भी सरकार के खजाने में जमा हो, सरकार उसको सनातन धर्म पे ही खर्च करे, दूसरे धर्मों पे मत करे, लेकिन सरकार खर्च करे ताकि उसमें निष्पक्षता हो, उसमें पारदर्शिता हो। और आज भी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को 1 इंच प्रॉपर्टी सरकार ने नहीं दिया। सरकार के पास तो खुद पानी टंकी बनाने को जमीन नहीं है, वो 3 गुना रेट में खरीदती है किसानों से। एक सड़क बनाने के लिए भी 3 गुना। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारी जमीन पर वक्फ दावा कर देता है। सर, जिस जमीन को मान लीजिए नावल्द कोई मर गया और उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और कोई जाके उस पर कब्जा कर ले या रेलवे स्टेशन बना दे तो वक्फ तो क्लेम करेगा ना कि ये प्रॉपर्टी फलाने की है। और सुन लीजिए, जितनी बातें ये बोल रहे हैं, इनको सिविल कानून की जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं डिबेट होती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिबेट नहीं होती है। आप लीगल तरीके को समझिए। नहीं, अमितोष जी बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है फजील साहब ने। नहीं, सुनिए मेरी बात। यही सवाल का जवाब है। उनको लग रहा है कि सारी जमीन सरकार ने दी है। सरकार ने 1 इंच वक्फ को जमीन नहीं दी है। नहीं, ये और किसी को नहीं सरकार लग की रहा। 1 इंच जमीन वक्फ को नहीं दी है। सब मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी। अगर हमारा सुनिए, आप लोगों ने वक्फ की जमीन, आपने हिंदुओं की जमीनों को, हिंदू मंदिरों की जमीनों को वक्फ का टप्पा लगाकर हड़प लिया। और जब एक बार अदालत है इस देश के अंदर, उसके बाद उसको किसी भी तरीके से लेना संभव नहीं हो पाया। हम आपकी बात का जवाब दें। देखिए, इस देश में अदालत है, कोर्ट, संविधान है, सरकार है और इन सारी चीजों को देखरेख करने के लिए अदालतें हैं हमारे पास। और अदालतें तय करती हैं कि कौन मालिक है। हमारे भाइयों में भी डिस्प्यूट होता है, पड़ोसियों में भी डिस्प्यूट होता है, तो क्या वो उसको खत्म कर दिया जाए? जो भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वक्फ बोर्ड में हो या हमारी निजी संपत्ति, रिस्पॉन्ड लेते हैं। अमितोष इस पे अदालत बनी हुई है, अमितोष रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह अमितोष। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ अमितोष जी, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि सब कुछ सरकार के अधीन होना चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए जैसे वक्फ है। तो फिर सनातन बोर्ड सामने आए तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, इनकी तरफ से एक पॉइंट उठाया। हम लोग तो कुछ आपत्ति कर ही नहीं रहे। देखिए अमितोष जी, आप बताइए। हाँ, देखिए, फाजिल अहमद जी बहुत बड़े यहाँ पे स्कॉलर और चिंतन बने थे, लेकिन वो भूल गए कि जो वक्फ एक्ट की वो बात कर रहे हैं, रवि जी और निधि जी, आप एक्ट पढ़े, उस एक्ट में सिविल कोर्ट की पावर ही इंक्रोच कर दी वक्फ ने और ये बोल दिया कि अंडर सेक्शन 40 वक्फ एक्ट के अंदर में अगर बोर्ड का जो भी निर्णय आता है दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। और आप देखिए क्या हो रहा है, सेक्शन 3 में अगर बोर्ड को लगता है कि ये जमीन, देखिए फजील अहमद फिर बीच में, अगर हम आपसे नहीं बोल रहे, आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करते रहो ना। आपको हम एंकर साहब से बोल रहे हैं। फजील अहमद है ना भाई, सेक्शन 3 कहता है कि अगर बोर्ड, उसी को हम बताएंगे ना आपको, आप जो सेक्शन बता रहे उसी पर हम डिफाइन करेंगे। साल पहले तमिलनाडु का मंदिर किस हिंदू ने दिया था, बेट द्वारका के टापू किसने दिए थे, तमिलनाडु के अंदर केरला में किस क्रिश्चियनों की जमीन जो लेके ये भग रहे हैं उठा रहे हैं वो किसने दे दी थी इन्हें, फिर आप देखिए कि सदन किसने दे दिया था इन्हें। देश की पूरी संपत्ति अगर वक्फ की हुई
तो सरकार के नियंत्रण में नहीं, तो वक्फ के नियंत्रण में आ गए। तो वक्फ तो आया 1995 में था भाई, और 1995 में वक्फ को लाके वो आपने पुराने मंदिरों को अपने हाथ में जमा लिया। वही केरला में करा, वही आंध्र प्रदेश करा, वही तमिलनाडु करा, वही राजस्थान में करा। राजस्थान में तो देखिए और भी हार्ट बात हुई। क्या हुआ, यहाँ एमएलए क्वार्टर्स को वक्फ ने अपना बता दिया, यहाँ अंबानी का घर आप अपना बता देते हैं, यहाँ पे सदन आप अपनी बता देते हैं, मंदिरों को अपना बता देते हैं, टापुओं को अपना बता देते हैं। तो कुल मिला के एक ये सेक्युलर फ्रॉड है, एक रियल एस्टेट कंपनी है। और अगर मैं टीआर रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करूं फाजिल अहमद, तो उसमें भी आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा, जिसमें साफ कहा है A land of temple belongs to temple। और ये कोई ट्रस्ट में नहीं था जो इन्हें फॉल्स नैरेटिव सेट करा, उसमें साफ कहा है हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एनवायरनमेंट एक्ट लाया गया था 1925। देखिए आगे ना बात, आगे बात यही मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रस्ट खत्म कर दे, अपना वक्त सनातन बोर्ड बना ले और ट्रस्ट को खत्म करके सारी प्रॉपर्टी सनातन बोर्ड में ट्रांसफर कर दे। और जिस तरह से वक्त प्रॉपर्टियों को सरकार देख रेख करती है, सरकार कस्टोडियन है, सरकार उसको खजाने में जमा करती है, साहब कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली का चढ़ावा सरकारी खजाने में जमा और ट्रेजरी में। यही हम चाहते हैं कि ये अगर इनको इतना अच्छा लगता है वक्फ बोर्ड, तो सनातन बोर्ड बना ले। जैसे वक्फ बोर्ड एक भी पैसा मुसलमान के काम में नहीं है। और सुनिए दूसरी बात कि अगर किसी मुसलमान पर कोई लाठी मारेगा तो थाना जाएगा कि वक्फ बोर्ड में जाएगा? वो तो रूह कपाएगा ना, जैसे जयपुर में कपाई सौरी खान ने। आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, संविधान हमको रिलीजियस प्रैक्टिस में रहने की पूरी छूट देता है। इसलिए आप मुसलमान झूठे बीच में लाते हैं। आपको सनातन बोर्ड बनाना है तो सरकार से कहिए ना, बीच में मुसलमान को क्यों लाते हैं? आप हम तो मना नहीं कर रहे हैं, और ना हमको बनाना है ना हम सरकार में है, फिर बीच में आप ट्विस्ट करने के लिए, तड़का लगाने के लिए ये लोग मुसलमान का नाम लेते हैं। हर बात में तड़का लगाने के लिए मुसलमान का नाम लेते हैं। हमारा ये कहना है कि आप तड़का लगाने से देश में नफरत फैल रही है। आज कोई किसी से बात नहीं करने को तैयार है, कहीं कोई बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार से बात कीजिए ना, मुसलमान को क्यों लाते हैं बीच में? फाजिल साहब कोई तड़का लगाने की बात नहीं हो रही है, अपनी मांगे रखी हैं और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देवकीनंदन ठाकुर सामने आए, उनकी तरफ से बहुत पुरजोर तौर पे मांग उठाई गई। मैं चाहूंगी कि आपको एक बार देवकीनंदन का नाम क्यों लेते हैं? मैं चाहूंगी आपको देवकीनंदन ठाकुर को सभी मेहमानों को सुनना चाहिए। 2 दिन पहले मैं आऊंगी मौलाना साहब आपके पास, वो क्यों काम नहीं कर रही? पहले हम देवकीनंदन ठाकुर की बात सुनवा देते हैं। 2 दिन पहले देवकीनंदन ठाकुर हमारे स्टूडियो में आए थे, आऊंगी मौलाना साहब आपके पास। उनसे जब ये पूछा गया देवकीनंदन ठाकुर जी से कि आखिर धर्म की रक्षा के लिए देवकीनंदन ठाकुर को क्यों आगे आना पड़ा इतने सालों बाद, और उन्होंने क्यों सनातन बोर्ड को लेकर क्या कुछ पक्ष रखा है, आपको सुनवाते हैं। जब वो हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने क्या कुछ बातें कही। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। यानी अधर्म जब भी बढ़ेगा, जब भी ऐसी चीजें होंगी जहां धर्म खतरे में होगा, श्री कृष्ण खुद आएंगे धर्म की रक्षा करने में। फिर क्या वजह है कि देवकीनंदन ठाकुर जी को धर्म की रक्षा करने के लिए आना पड़ रहा है? उनको क्यों इसमें एंटर करना पड़ रहा है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म पर संकट होता है मैं युग युग में अवतार लेकर आता हूं। लेकिन राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शिव को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले, देवी को मानने वालों की भी कुछ ड्यूटी है। जब रावण, कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे बरदानी आए तो उनको मारने के लिए तो भगवान आए, क्योंकि उनको हम जैसे लोग नहीं निपट सकते। लेकिन आज के युग में जिन लोगों के कारण हमारे धर्म को असुरक्षा है, ऐसे लोगों को मारने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो देवकीनंदन जैसे और ये जो सनातनी बैठे हुए ना, इन्हीं की बहुत है। बस ये जाग जाएं, खड़े हो जाएं, सावधान हो जाएं कि हमें सनातन बचाना है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है उससे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो काम भगवान का है उस काम को करने के लिए आप आगे आ गए? नहीं, हम नहीं, हम सबको आगे आना है। अकेला मेरी ड्यूटी नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? हम सब करेंगे, जो धर्मात्मा है, जो सनातनी है, जो हिंदू है। अच्छा देवकीनंदन जी, मुझे एक बात बताइए कि ये सनातन बोर्ड की थ्योरी क्या है? वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है? इससे धर्म की रक्षा कैसे होगी? क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी सनातनियों को बात कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन की देखरेख करता है। वो जमीन के विषय का एक बोर्ड है जो जमीन की देखरेख वो करेगा। और वक्फ बोर्ड को जो पावर मिली हुई है
हम और आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी पावर मिली हुई है। अब पावर की तो आप ही कल्पना कर लीजिए। आप लोगों ने भी कई बार दिखाया है कि उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट हमारा है, उन्होंने कह दिया एयरपोर्ट हमारा है। अरे चतुर्वेदी जी, मुझे टेंशन है किसी दिन आके वो ये ना कह दें कि ये स्टूडियो भी वो हमारा है। सच्ची में देखो, इनको सबको टेंशन हो गई। और आपको आप ये भी क्या वैसे ही वोट बनाना चाहते हैं? नहीं, अरे यही तो सनातन है। सनातन किसी का छीनता नहीं है, सनातन सबको बांटता है, इसीलिए तो सनातन वोट चाहिए। तो हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की इस वक्त समय की आवश्यकता है, इस बात के लिए कहा और लगातार वो पैरवी कर रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। अलीमुद्दीन असादी साहब, मौलाना साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा तुलना वक्फ बोर्ड से की है, लेकिन उन्होंने बताया कि जमीनों का जो अधिकार है, दरअसल अधिकारों की लड़ाई के लिए सनातन बोर्ड सामने आना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात यह है, ये मामूली सा शख्स अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार बताने लगे। नहीं, उन्होंने कहीं नहीं ये कहा है कि हमें आवश्यकता है, हम हिंदुओं को जगाएंगे। देखिए ना, ये कैसा कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, बैठकर टीवी नेशनल चैनल में, आपको मालूम नहीं है। हाँ, सवाल वक्फ बोर्ड का, मसाजिद, कब्रिस्तान, दरगाहों की, वक्फ प्रॉपर्टी की आपसे रिक्वेस्ट है, यतिमा जी पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। ठाकुर, एक साथ दो लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक साथ दो लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सुनिए यतिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुनिए, सिर्फ जमीनों की, अलीमुद्दीन साहब एक मिनट के मसाजिद की करता है, दरगाह। अलीमुद्दीन साहब एक सेकंड के लिए रुकिए। देखिए, मिसकोट करने की जरूरत नहीं है। हमारे ही चैनल पे उन्होंने जो बातें कही हैं हमने सबको सामने दिखाई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है या फिर उनसे कोई तुलना हो जाए। ये मिसकोट ना करे। सवाल सीधा सा ये है, जो लैंड मैनेजमेंट का मुद्दा है उसको लेकर जो अधिकार हैं वक्फ बोर्ड के, वो अधिकार कई बार ऐसा लगता है कि जो आम नागरिकों के अधिकार उसको चुनौती देते हैं, वो कहीं नहीं ठहरते। सीधा सा सवाल है। नहीं, देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल है हमारे यहाँ, वक्फ कमिश्नर है जो कोर्ट के दर्जे का आदमी होता है, जो जज की हैसियत रखता है। वहाँ ट्रिब्यूनल में जाकर वो अपनी शिकायत कर सकता है अगर किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ है। अव्वल तो डिस्प्यूट कहीं भी नहीं है हमारे यहाँ। अभी देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि स्टेडियम वक्फ बोर्ड करना हो जाए। अरे भाई, जो तो मुस्लिम हमारी प्रतिनिधियों को माफ कीजिए, गवर्नमेंट ने, अलीमुद्दीन साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। अलीमुद्दीन साहब, समय इतना ही था, माफ कीजिए, मैं अभी आप सबको रोक रही हूँ। समय इतना था, विरोध है, आपत्ति है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। विरोध और आपत्ति ज्यादा है, लेकिन इस बीच देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से धर्म संसद बिठाई गई है, दिल्ली चलो का नारा दिया गया है।